इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने का मामला, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीपी की तरफ से कहा गया है कानूनी कार्रवाई की जा रही है, मामले की जांच जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन पर जूता फेंका गया था, ये देखिए हम बता रहे हैं, जब वो संबोधित कर रहे थे उसी बीच में कोई सामने से जूता फेंककर स्वामी प्रसाद मौर्य को मारता है, जिसके बाद इस पर एसीपी की तरफ से किया गया है कि कार्रवाई की जा रही है। और ये देखिए एरो के जरिए आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये शख्स जो है इसने जूता फेंककर मारा, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने का मामला, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है, मामले की जांच जारी है, एसपी की तरफ से कहा गया है। खेड़ा एक गांव है, वहां पे सती मंदिर है, उसमें उनका एक प्रोग्राम था जिसमें धर्मेंद्र धाकरे नाम के एक व्यक्ति ने उनके ऊपर जूता फेंका है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मालूम पड़ता है कि संगठन के लोग इसकी जांच कर रहे हैं, जैसे ही पता लगेगा बता दिया जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य पर भरी सभा में एक युवक ने जूता फेंका है। एक बार नहीं, दो बार जूता फेंका। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया है, और यह तब हुआ जब आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। सियासी डगर है, चुनावी सफर है और सवाल है वोट का। तो जनसभा कर जनता से अपील हो रही है, लेकिन अगर पलटकर कोई जूता उछाल दे तो क्या होगा? जो हुआ वो इन तस्वीरों में देखिए। जी हां, सनातन विरोधी बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक बार फिर जूते से वार हुआ है, और वार हुआ जनसभा के दौरान, वो भी तब जब स्वामी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए जनसभा कर रहे थे कि तभी एक युवक ने उछाल दिया जूता। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। मामला उस वक्त का है जब आगरा में माता सती मंदिर में स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी होतम सिंह निषाद के लिए जनसभा कर रहे थे कि तभी भीड़ से उठा एक युवक और स्वामी प्रसाद मौर्य पर दे मारा जूता। वो भी एक नहीं, दो बार। हालांकि इसके बाद पुलिस ने आनन फानन में युवक को पकड़ लिया तो युवक काला कपड़ा दिखाने लगा, और योगी के समर्थन में तो स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में नारेबाजी करने लगा। तो लगे हाथ वहां मौजूद लोगों ने शख्स की पुलिस के सामने ही पिटाई भी की। वैसे देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर कभी स्याही तो कभी काले झंडे तो कभी जूते से वार किया जा चुका है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में थे तब सनातन पर टिप्पणी करने पर कौशाम्बी में हिंदूवादी संगठनों ने नारेबाजी कर काले झंडे दिखाए थे। यहाँ तक कि नाराज लोगों ने उनके काफिले पर स्याही भी फेंकी थी। कुछ यही नजारा वाराणसी में भी देखने को मिला था। तो वहीं समाजवादी पार्टी के ओबीसी महासम्मेलन में भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर वकील के वेश में पहुंचे एक शख्स ने जूते से ही वार किया था। हालांकि बाद में शख्स को पकड़कर सपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रेवंत रेड्डी से मिलेगा आज वेमुला परिवार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेलंगाना पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट दी थी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, वेमुला परिवार जो आज रेवंत रेड्डी से मिल सकता है। तेलंगाना पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट दी थी। परिवार ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर संदेह जताया। तेलंगाना डीजीपी ने कहा कि मामले की और भी जांच की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहित वेमुला का परिवार रेवंत रेड्डी से आज मिल सकता है। तेलंगाना पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट दी, जिसके बाद परिवार ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर संदेह जताया है। तेलंगाना डीजीपी ने कहा है कि मामले की और भी जांच की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें किस तरीके से रोहित वेमुला सुसाइड केस को लेकर अब वेमुला परिवार जो है वो रेवंत रेड्डी से मिलने जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी।
तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का छात्र रोहित वेमुला 2016 में आत्महत्या करता है और इसके बाद खूब हाय तौबा भी मची। खुद राहुल गांधी और उनके लॉबी ने इसको लेकर एजेंडा भी चलाया, लेकिन खुद अब देखिए कांग्रेस की सरकार ने अपनी सरकार को एक्सपोज कर दिया और दावा किया गया कि क्लोजर रिपोर्ट शामिल कर दी गई है और यह बताया गया कि रोहित वेमुला दलित था ही नहीं, उसने फर्जी तरीके से एससी जाति का प्रमाण पत्र बनाया था और राज खुलने के डर से उसने आत्महत्या कर दी। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। सालों से जिस रोहित वेमुला के नाम पर इकोसिस्टम ने बवाल काटा था, जिसकी आत्महत्या को दलितों के साथ अत्याचार बताया गया था, अब उसी रोहित वेमुला केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे बड़ा खुलासा ये कि रोहित वेमुला दलित था ही नहीं, और अब सवाल ये भी कि जब वो दलित था ही नहीं तो विपक्ष क्यों उसकी मौत का प्रोपेगेंडा बना रहा था। सुनिए राहुल ने संसद में कैसे उस वक्त रोहित वेमुला का नाम लेकर बयान दिया था। रोहित वेमुला ने पूछा, मैं दलित हूं इसलिए मुझे क्यों मारा जा रहा है, मुझे क्यों कुचला जा रहा है, मुझे क्यों दबाया जा रहा है। यही सवाल पूछा उसने। क्या मेरे लिए हिंदुस्तान में भविष्य नहीं होना चाहिए? और आप लोग क्या करते हो, हिंदुस्तान की सरकार की शक्ति उसके कंधों पे ऐसे दबा देते हो। उसको आपने दबाया और बेचारे ने आत्महत्या कर दी। राहुल रोहित वेमुला केस में बयान दे रहे थे। इतना ही नहीं, साल 2016 के इस सुसाइड केस ने काफी तूल पकड़ा था। राहुल गांधी और रोहित की फैमिली हैदराबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में भी शामिल हुए थे और इस दौरान कैंडल मार्च भी निकाला गया था। तब तत्कालीन सांसद बंडारू दत्तात्रेय ने कहा था कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स यूनिवर्सिटी में अशांति का माहौल बना रहे थे। मैंने मिनिस्ट्री को इन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए लिखा था। इस सुसाइड का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। जांच रिपोर्ट में सच सामने आ जाएगा। और अब उसी रोहित वेमुला केस में बड़ा खुलासा हो गया है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले में तेलंगाना पुलिस ने बताया कि वो दलित नहीं था। तेलंगाना पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि रोहित वेमुला अपनी असली जाति को छिपा रहा था और सच सामने ना आ जाए इसके डर के चलते उसने आत्महत्या की। तेलंगाना पुलिस ने इस मामले की फाइल बंद करने का निर्णय लिया है। तेलंगाना पुलिस ने कहा कि रोहित की मां ने उसे फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवा के दिया और रोहित को लगातार ये डर बना रहता था कि यदि उसका भेद खुल गया तो उसकी डिग्रियां खत्म हो जाएंगी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित वेमुला वडेरा जाति से ताल्लुक रखता था, जो पिछड़ा वर्ग में आती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित वेमुला की मौत के लिए कोई अन्य जिम्मेदार नहीं। ये भी बताया गया कि रोहित वेमुला की जाति की असल पहचान के लिए जब उनकी मां राधिका से डीएनए टेस्ट के विषय में बात की गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस रोहित की मां के डीएनए सैंपल को उनके परिवार के बाकी सदस्यों के साथ मिलाकर देखना चाहती थी ताकि जाति के विषय में कोई जानकारी जुटाई जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित वेमुला पढ़ने से ज्यादा राजनीति पर ध्यान देता था। अब जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से तेलंगाना में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के बारे में रिपब्लिक संवाददाता ने सवाल किया तो देखिए कैसे उन्होंने चुप्पी साध ली। बार बार पूछने पर भी आगे जवाब देने की बात कही। खड़गे जी, रोहित वेमुला के ऊपर काफी पॉलिटिसाइजेशन हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने भी इसको काफी बड़ा मुद्दा बनाया था। अभी हाल ही में जो क्लोजर रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने उनको एक्सोनरेट किया है। पर सर कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया था। बोलेंगे इस रास्ते में सर